हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक के थर्ड चैप्टर यानी मैट्रिसेस का एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसमें इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन और सारे एग्जाम्पल्स को क्लियर किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन। जिसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। इन द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दिया है ए, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5 एंड 17। ठीक है, ये आपका 3x4 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। निकालना क्या है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका ऑर्डर पूछ रहा है। दूसरे में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रहा है, और तीसरे में राइट द एलिमेंट्स एट प्लेस A13, A21, A33, A24, A23। ठीक है, तो देखिए पहला काम है ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसके पहले वाले क्लास में बताया जा चुका है इंट्रोडक्शन पोर्शन में, जिसमें बताया गया था कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जब कोई मैट्रिक्स दिया हो तो उसके नंबर ऑफ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, ये होता है ऑर्डर। मतलब जितने रो होंगे वो वैल्यू लिखेंगे, फिर क्रॉस का साइन लगाएंगे, और फिर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वो लिख देंगे, तो उसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए रो किसको बोलते हैं, जो हॉरिजेंटल लाइन में नंबर लिखे हुए हैं उसको रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल में आपके नंबर्स लिखे हुए हैं उसको कॉलम बोलते हैं। मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 ये हो गया, और ये वाली लाइन रो 1 R2, मतलब ये वाली लाइन रो 2, और ये वाली लाइन रो 3। मतलब इसमें क्या है कि 3 रो है और 4 कॉलम है। तो ऑर्डर लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है कि पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज़, फिर क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला वाले का आंसर क्या हो गया, द फर्स्ट पार्ट का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3x4। ये इसका पहले का आंसर हो गया। मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3x4। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, जब आपको ऑर्डर पता है तो ऑर्डर में जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ कॉलम, जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएंगे, 3 × 4 मतलब 12। तो सेकेंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है, इक्वल टू 3 × 4 दैट इज 12। सेकेंड वाले पार्ट का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एलिमेंट्स एट द प्लेस A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, और इसका मतलब A21 का मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब जो पहले नंबर लिखा है उसको रो समझते हैं और सेकेंड वाले को कॉलम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। इसका क्या मतलब हुआ थर्ड रो थर्ड कॉलम। ऐसा क्या मतलब हुआ सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, और इसका क्या मतलब हुआ सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या लिखना होगा इसमें, एलिमेंट्स एट A13 का मतलब क्या हुआ कि इस मैट्रिक्स में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम पे वैल्यू कौन सी लिखी हुई है उसको वही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट रो ये हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ, तो ये 19 इसका आंसर हो गया। पहले वाले का आंसर हो गया 19। ठीक है, सिमिलरली A21 मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखा है 35, तो इसका आंसर क्या हो गया 35। ठीक है, उसके बाद A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम पर वैल्यू कौन सी लिखी है, तो थर्ड रो आपका ये हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ, तो -5, इसका वैल्यू क्या हो गया -5। सिमिलरली A24 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो आपका ये है और फोर्थ कॉलम ये है, मतलब 12। इसका आंसर क्या हो गया 12। और लास्ट में दिया है A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम पे वैल्यू क्या लिखा, सेकेंड रो ये हुआ और थर्ड कॉलम ये हुआ, मतलब 5/2। इसका आंसर क्या होगा लास्ट वाले का 5/2, ये आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स।
मतलब पहले में पूछ रहा है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके ऑर्डर की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। और दूसरे कैसे पूछ रहा है, जब एलिमेंट्स 13 होगा तब उसके ऑर्डर की पॉसिबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n अगर है तो उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या होते हैं, mn। मतलब जो वैल्यू लिखी है ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, उस मैट्रिक्स का मिल जाएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दिया है 24। तो कहने का मतलब जो पॉसिबल ऑर्डर्स इस मैट्रिक्स का क्या हो सकता है, जो भी होगा उसको मल्टीप्लाई करने में 24 आना चाहिए। तो आपको बस चेक करना है जैसे 24 कैसे कैसे आ सकता है। तो 1 से स्टार्ट कीजिए, तो 1 इंटू 24, फिर 2 पे आइए तो 2 इंटू 12 24 लाने के लिए, फिर 3 पे आइए तो 3 इंटू 8, फिर 4 पे आइए तो 4 इंटू 6। ठीक है, फिर 5 पे आएंगे तो वो 24 नहीं आएगा। ठीक है ना, अब इसी चीज़ को जो है उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे 1 इंटू 24 था तो 24 इंटू 1 कर देंगे, मतलब जितना ऑर्डर बना 1 से लेकर 4 तक में उसको फिर हम रिवर्स कर देंगे तो उतने ही मेरे पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे। ठीक है, तो करेंगे कैसे इसको देखिए। यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू दिया है 24। ठीक है, therefore total possible orders of a matrix, ठीक है, in which number of एलिमेंट्स इज इक्वल टू 24। अगर ऐसा है तो क्या बन सकता है भाई, 24 लाना है और मल्टीप्लाई करके आना, मतलब जैसे आर एज फॉलोज, जो हम लिखेंगे वो ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, क्या होगा देखिए, पहला स्टार्ट कीजिए 1 क्रॉस 24, ये पहला ऑर्डर बन गया 24 लाने के लिए। फिर दूसरा क्या बनेगा, इसको रिवर्स कर दीजिए तो 24 इंटू 1। ठीक है, 1 से हो गया, अब 2 पर आइए तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, आ जाए 24, तो 2 इंटू 12। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए। ठीक, अब 3 पे आ जाइए तो 3 इंटू 8 करने पे 24 आएगा। फिर इसको रिवर्स कर दीजिए तो 8 इंटू 3। फिर 4 पे आइए तो 4 इंटू 6 एंड लास्ट में चूंकि 5 से अब नहीं बनेगा, 5 4 जा होगा 25, 5 जा 25 हो जाएगा, लेकिन 24 नहीं आएगा। ठीक है ना, एंड लास्ट में आ जाएगा 8 ही मिनट जाएगा 6 इंटू 4। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। कितने बन गए पॉसिबल ऑर्डर्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 24 होंगे उसके ऑर्डर की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, 8। कौन कौन से, 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6 एंड 6 इंटू 4। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 13 दिया है। तो अगर आपका 13 जो है प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर कोई फैक्टर तो बनेगा नहीं, जिसके सिर्फ 2 ऑर्डर्स होंगे। कौन कौन से, 1 इंटू 13 और उसको रिवर्स कर दीजिए तो 13 इंटू 1। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में ये पहले वाले पार्ट का था। अब सेकंड वाले पार्ट में इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 13, ठीक, therefore possible orders are, क्या होगा, 1 इंटू 13 एंड 13 इंटू 1, सिर्फ 2 होगा इसमें, 13 इंटू 1। ठीक है, ये आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। बात समझ में आ गई। मतलब अगर ऑर्डर पता है तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं, जो ऑर्डर में वैल्यू लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं। तो चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया था, मतलब ऑर्डर निकालने के लिए हमको ऐसा चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, तो यही आपका बनेगा टोटल केसेस, जो कि इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर सेकंड वाले पार्ट में जब 13 एलिमेंट्स हैं तो चूँकि मेरा एलिमेंट्स नंबर ऑफ क्या है, वो प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का फैक्टर सिर्फ 1 होता है, चाहे नंबर इटसेल्फ होते हैं। तो इसका सिर्फ 2 बनेगा, 1 इंटू क्रॉस, मतलब 1 क्रॉस 13, और उसको रिवर्स कर दीजिए तो 13 क्रॉस 1। ठीक है, कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 एकदम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन ये क्या है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। सेम वही क्वेश्चन है, क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स, इन ए मैट्रिक्स दिया हुआ है कितना 18, ठीक है। देयरफॉर, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर्स आर एज फॉलो, ठीक है। क्या होगा, अब 18 लाना है तो ऑर्डर कैसे क्या करेंगे, 1 इंटू 18 पहला बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को रिवर्स कर दीजिए तो 18 इंटू 1 से हो गया। अब 2 पर आइए तो 2 इंटू 9 आएगा 18, तो 2 इंटू मतलब 2 क्रॉस 9, और इसको रिवर्स कर दीजिए तो 9 क्रॉस 2। फिर अब 3 पर आइए तो 3 इंटू 6 मतलब 3 क्रॉस 6, ठीक है, 18 आ गया, और इसको रिवर्स कर दीजिए। अब 4 से बनेगा नहीं, मतलब यही हो गया, ठीक है ना। तो 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, और लास्ट में हो जाएगा एंड 6 इंटू 3। ये आंसर हो गया। कितने बन गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आपके ऑर्डर बन जाएंगे जो पॉसिबल होगा, जिसका कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे में पूछ रहा है कि इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट, तो ये भी आपका प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर होगा तो सिर्फ 2 पॉसिबल केस बनेगा। क्या बनेगा इसमें, 1 इन क्रॉस 5 और दूसरा बन जाएगा 5 क्रॉस 1, ठीक है। तो सेकेंड वाले में है इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स then possible orders are, क्या होगा, 1 क्रॉस 5 एंड 5 क्रॉस 1। ये आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। तो पहले वाले पार्ट के लिए आपको 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल केस बना, और सेकंड वाले पार्ट के लिए सिर्फ 2। जब भी आपको प्राइम नंबर में दिया रहेगा आपका एलिमेंट्स, तो हमेशा 2 पॉसिबल केस बनेगा ऑर्डर का, ठीक है। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या है, कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, मतलब ए आई जे जो है इसके एलिमेंट्स है। किस तरह से एलिमेंट्स दिया हुआ है, मतलब ए आई जे का फॉर्मूला दिया है 3 पार्ट में, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2, और सेकेंड पार्ट में ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे, और थर्ड पार्ट में ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2 जे होल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो हमें इन सभी के लिए अलग अलग 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे आई क्या शो करता है, रो की वैल्यू, और जे क्या शो करता है, कॉलम की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट में लेट जो बनाना है, लेट अ मैट्रिक्स ए कैसे मानना है हमको, ए आई जे, आई मतलब रो की संख्या होगी, और जे क्या होगा, कॉलम का बताएगा। और किसका बनाना है, 2 क्रॉस 2, मतलब यहाँ लिखते हैं, ये इसका ऑर्डर बता रहा है। तो ये मैट्रिक्स हमारा किस फॉर्म का होगा, इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये हो जाएगा A21 और A22। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 2 का। अब यहाँ पर क्या करना है, इन चारों का वैल्यू निकाल कर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आई और जे, और यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा। अब देखिए निकाल लें पहले A11 का मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1। तो पहले वाले फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, बिकॉज ए आई जे इक्वल टू दिया हुआ है आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई 2। अब इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा, ये 1 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा, ये 4/2 दैट इज़ 2, ठीक है। अब इसका निकालें तो A12 का मतलब आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 होल स्क्वायर बाई 2,
तो 1 + 2 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो जाएगा 9/2। ठीक है, फिर आइए अब इसकी वैल्यू निकालें। A21 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो यहाँ वैल्यू पुट करें तो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2, तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 9/2। अब लास्ट में क्या हो जाएगा ये A22, तो क्या हो जाएगा ये I की वैल्यू 2 और J भी 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 + 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 कितना 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये जाएगा 16/2 दैट इज 8। ठीक है, अब चारों वैल्यू निकल गया, देयरफॉर जो A मैट्रिक्स होगा, जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, A11 की वैल्यू पुट कीजिए, कितना आया है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। फिर A12 की वैल्यू क्या आया है 9/2, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। फिर A21 की वैल्यू क्या आई है 9/2, ये भी आया है, और A22 कितना आया है 8। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, मतलब पहले वाले पार्ट का आंसर ही हो गया। ठीक है, कॉपी कीजिए, बताते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट। क्लियर। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है, तो यहाँ से यहाँ तक तो कॉमन रहेगा। अब आपका सेकंड पार्ट में AIJ क्या दिया हुआ है, AIJ का वैल्यू दिया हुआ I/J। अब इन चारों को वैल्यू फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले में पुट करके, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देयरफॉर A11 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, तो ये 1/1 दैट इज़ 1 आ गया। फिर A12 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा ये 1/2 आ जाएगा। और फिर A21 मतलब I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, तो क्या आ जाएगा 2/1 दैट इज़ 2। और A22 का मतलब क्या हुआ, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2, तो क्या हो जाएगा ये 2/2 दैट इज़ 1। देयरफॉर A मैट्रिक्स अब क्या हो जाएगा मेरा, वैल्यू पुट कीजिए, तो A11 की वैल्यू कितना आया 1, तो यहाँ हो जाएगा 1, और A12 कितना आया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और A21 कितना आया है 2 और A22 कितना आया है 1, तो ये आंसर हो गया सेकंड वाले पार्ट का। ठीक है, कॉपी कीजिए, बताते हैं नेक्स्ट मतलब थर्ड पार्ट। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉमन पोर्शन है। अब थर्ड पार्ट के लिए AIJ क्या गिवन है, AIJ ये है आपका I + 2J होल स्क्वायर बाई 2, ये गिवन है बिकॉज। ठीक है, देयरफॉर अब इन चारों का वैल्यू निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करके I और J की वैल्यू। ठीक है, तो A11 मतलब I1 J1 क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 × 1 होल स्क्वायर बाई 2, क्या आ जाएगा ये 9/2, क्या आ गया ये 9/2। ठीक है, ये हो गया 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2। ठीक है ना, फिर A12 पे आइए, तो I का 1 और J का 2, तो 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 + 1 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो 25/2 ये आपका आ गया A12। फिर आइए A21 पर, तो A21 तो I की वैल्यू 2, तो 2 और J की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो कितना हो गया 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16/2 दैट इज़ 8। ठीक है ना, सिमिलरली लास्ट में क्या है A22 इक्वल टू क्या हो जाएगा I2 और J भी 2, तो क्या हो जाएगा ये 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हो गया 4 + 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36/2 दैट इज़ 18। चारों वैल्यू मिल गई। अब इन चारों की वैल्यू पुट कर दें, देयरफॉर A11 क्या आया है 9/2, तो यहाँ हो जाएगा 9/2। फिर A12 कितना आया है 25/2, ये हो जाएगा 25/2। फिर A21 की वैल्यू क्या आई है 8, जो हो जाएगा 8। ठीक है, और फिर A22 की वैल्यू क्या आई है 18, क्योंकि 18, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, फर्स्ट पार्ट में है AIJ = 1/2 mod -3I + J, और सेकेंड पार्ट में है AIJ
इक्वल टू 2y माइनस जे, दोनों एकदम एक जैसा है। ठीक है, यहाँ मॉड लगा है, इसमें मॉड नहीं लगा है, मतलब इसमें जो एक्चुअल वैल्यू है वही लिखना होगा। इसमें मॉड में क्या है, आई और जे की वैल्यू पुट करने पर अगर निगेटिव आएगा तो भी उसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, क्योंकि मॉड में कोई वैल्यू कुछ भी आए हमेशा वो पॉजिटिव लिखा जाता है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना है। तो देखिए पहला क्या करना है, यहाँ पे बनाना है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट ए, मान लिया मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट क्या है ए आई जे, और यहाँ पे लिखते हैं 3 क्रॉस 4, मतलब ये ऑर्डर लिखा जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, A11, A12, A13 और A14। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा, इसलिए 4 कॉलम बनाया गया और 3 रो ऐसे बनेंगे। ये कॉलम हो गया 4 और ऐसे हो जाएंगे 3 रो। ठीक है, अब सेकंड रो की बात करें तो A21, फिर A21, फिर A22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, फिर A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फिर लास्ट में जो बनेगा क्या बनेगा, A31 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, फिर A33 एंड लास्ट में A34। ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन जो आपके 12 एलिमेंट्स हैं इन सभी का अलग अलग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, देखिए बिकॉज क्या दिया हुआ है पहले वाले पार्ट के लिए, ए आई जे दिया हुआ है 1/2 मॉड -3i प्लस जे ये दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना है पहले A11, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 मॉड -3i का मतलब 1 और j का मतलब भी 1। तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा ये देखिए आएगा माइनस में, लेकिन लिखेंगे प्लस में, तो 3/2 मतलब ये हो जाएगा 3 - 3 + 1 सॉरी, तो -2 आएगा, लेकिन मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 हो जाएगा, तो 2/2 दैट इज़ 1। ठीक है, ये 2 पहले से था यहाँ पर। फिर आइए A12 पे आइए, तो A12 का मतलब 1/2 -3 × i का मतलब 1 और j का मतलब 2, ये होगा -3 और +2 तो आएगा -1, तो ये हो जाएगा +1/2। ठीक है, फिर आइए A13, तो 1/2 और 3i मतलब -3 × i का मतलब 1 और प्लस j का मतलब 2 सॉरी 3। ठीक है ना, सॉल्व कीजिए तो देखिए 0 हो गया, ये 0 हो गया ना। फिर A14, तो 1/2 -3 × i का मतलब 1 और j का मतलब 4, ठीक है, -3 और +4 हो जाएगा 1, तो ये जाएगा 1/2। ये आपका इसका वैल्यू आया है, ऐसे ही सबका निकालना होगा। अब आइए यहाँ पर A21 का मतलब क्या हुआ 1/2 i का वैल्यू कितना है 2 मतलब -3 × 2 अब +1 सॉल्व कीजिए तो -6 और +1 5 माइनस में आएगा, लेकिन लिखेंगे प्लस में तो 5/2। ठीक है, फिर A22 मतलब 1/2, यहाँ पे i भी 2 है और j भी 2 है, तो -3 × 2 + 2, तो ये हो गया 6 माइनस में और +2 मतलब -4 और -4 तो प्लस हो जाएगा बाहर जाएगा तो 4 हो जाएगा और 4/2 मतलब 2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अब A23 का मतलब क्या हुआ 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना है, क्या आ गया 3 × ये -3 × 2 + 3, तो सॉल्व करने में आगे क्या आएगा ये -6 और +3, तो -3 तो +3 हो जाएगा तो 3/2। ठीक है, फिर A24 तो 1/2 -3 × 2 + 4, ये क्या हो जाएगा -6 और +4 कितना हो जाएगा माइनस में 2 बाहर जाके हो जाएगा 2, तो 2/2 दैट इज़ 1। ठीक है ना, अब इस पर आ जाइए A31 तो 1/2, ठीक है, और फिर -3 × 3 + 1, तो ये -9 + 1 क्या हो जाएगा माइनस में 8 बाहर जाके हो जाएगा +8 और 8/2 मतलब 4। ठीक है, फिर A32 तो 1/2
-3 इंटू 3 प्लस 2, क्या हो जाएगा ये -9 अब +2 हो जाएगा -7, बाहर जाएगा +7 तो 7/2। ठीक है, 2 और निकालना है अभी, देखिए यहाँ निकाल दे रहे हैं। A 3 तो होगा 1/2 -3 इंटू 3 अब +3, तो ये होगा -9 और +3 तो हो जाएगा -6, तो बाहर जाके हो जाएगा 6, तो 6/2 मतलब 3। और फिर लास्ट में क्या आएगा एक A34 इक्वल टू 1/2 -3 इंटू 3 +4 इक्वल टू क्या आएगा ये -9 और +4 होगा 5, माइनस में चूँकि मॉड में है तो हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 5/2। अब सबका वैल्यू निकल गया। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देना आपको, चारों जो 12 एलिमेंट आए हैं। तो A11 का मतलब क्या हो गया 1, फिर A12 का मतलब 1/2, ठीक है, फिर A13 का मतलब 0, ठीक है, और फिर A14 1/2, ये आ गया फर्स्ट रो। ठीक, अब आइए A21 तो 5/2, फिर A22 तो 2, फिर A23 तो 3/2, फिर A24 1, ये आपका सेकंड रो बन गया। अब थर्ड रो पे आइए तो A31 कहाँ है, ये 4, फिर A32 7/2, ये भी हो गया, और फिर A33 तो 3 हो गया ये, और A34 5/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। ठीक है, अब सेकंड वाला पार्ट अपने आप ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बस, यहाँ चूँकि मॉड में था तो वैल्यू नेगेटिव आने पर भी हम पॉजिटिव लिए, लेकिन यहाँ पर आपका चूँकि मॉड में नहीं है तो जो वैल्यू आएगा वही आपको लिखना होगा। अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव, अब पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव। बस करना क्या है आपको, अब I और J की वैल्यू इसमें पुट करके सॉल्व करना है और फिर इसी वैल्यू में पुट करना है। क्लियर, कॉपी कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, इसके बचे हुए क्वेश्चन कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।